जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग चर्चा करें धन लाभ। देखो भाई, माँ की कृपा जब तक नहीं मिलती है तब तक कुछ हो नहीं सकता। जय मां पीताम्बरा। यदि धन नहीं आ रहा तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो किसी ने अविचारिक प्रयोग कर दिया है तो हमारे जीवन में उथल पुथल मचाए हुए है, या हमारा प्रारब्ध ही कर पड़ा। दो ही बातें हो सकती हैं। अच्छा, भगवती पीताम्बरा का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है। यदि किसी ने अविचार कर्म कर दिए हैं तो उसको भी ये छांट देती हैं, और यदि प्रारब्ध गड़बड़ है तो उसको भी ठीक कर देती हैं। इसलिए हम सभी को अपने माँ पीताम्बरा पे पूर्ण भरोसा करते हुए इनके मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम हम बगला गायत्री के द्वारा अपने प्रारब्ध को ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। ओम ह्रीं ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ये भगवती पीताम्बरा का गायत्री मंत्र है। इसका 1 लाख जाप कर दिया जाए तो प्रारब्ध की तमामों विघ्नों को ये सही कर देता है। दूसरा, यदि किसी ने अविचारिक प्रयोग करके हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ किया है तो भगवती पीताम्बरा का बहुत से मंत्र हैं। अगर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो धन से संबंधित और अविचारिक प्रयोगों को नष्ट करते हुए धन दिलाने से संबंधित है। जैसे ओम श्रीं ह्रीं बगला देवाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं बगला देवाय नमः। ये हमने इससे पूर्व भी करा दिया है। ओम श्रीं ह्रीं बगला देवाय नमः का संपुट लगा दिया आप। श्रीं ह्रीं भगवती वज्रे तिष्ठभू साक्षाक्षी रमा भगवत्परा रंजन दिशा कांत्या विद्युत तो दामनी यथा मे श्रीं देवी देवी स्वाहा। इसमें आप ओम श्रीं ह्रीं बगला देवाय नमः का संपुट लगा दें। अब ये रमा स्वरूपा है, ये भगवती रमा स्वरूपा का मंत्र है। मंदार मंत्र, मंदार मंत्र में भगवती बगला के रमा स्वरूपा मंत्र का समावेश किया गया है। और ये बहुत ही तीव्र बैठ जाता है, मगर ये अकेले ही पैसा तो दे सकता है, मगर यदि अविचारिक प्रयोग किए गए हैं तो उसको काटेगा नहीं। भैया तुम्हारे लिए लड़ने कोई थोड़ी जाएंगे, तो रमा स्वरूपा है, लक्ष्मी का काम लड़ना करना कोई थोड़ी है। उसके लिए हम
ये लगा देते हैं ओम श्रीं ह्रीं बगला देवाय नमः। ये बहुत ही विशाल मंत्र है और औपचारिक प्रयोग जो किए गए थे उनको नष्ट करने में पूर्णतः सक्षम है। तो माता श्री के मंदार मंत्र के आगे पीछे यदि इसका संपुट लगा दिया जाए तो चाहे जितना तीव्र औपचारिक प्रयोग क्यों न किया गया हो उसको ये नष्ट भ्रष्ट करते हुए दौलत अवश्य खिलाता है। ये हमने कई बार इसका प्रयोग किया है, हर बार सफल हुआ। अब ये है जैसे हम जपते चले गए रिटर्न तृतीया फलंत नहीं वाला हिसाब न लगाएं। मैं बार बार कहता हूँ कि ध्यानपूर्वक जप करें। तो इसका ध्यान है माता श्री सोने के सिंहासन पे बैठी हुई हैं, पीली साड़ी पहने हैं, सर पर सोने का मुकुट चमक रहा है और अपने दोनों हाथों से स्वर्ण मुद्राएं बरसा रही हैं। नीचे जमीन में स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लग गया। ये कल्पना करें, अच्छी प्रकार से ऐसी कल्पना बनाए रखें और जिस मंत्र का जाप निरंतर करते हुए 1 लाख तक पहुंचा। उसके बाद इसका अच्छे से हवन कर दें। अब हवन सामग्री क्या होगी? गाय का कच्चा दूध ले लें और उसके अंदर कच्चे चावल रात में डाल दें। रात भर फूल जाए, खूब फूल जाए। अब इसमें जौ ले लें, काला तिल ले लें, गुगुल ले लें, 200 ग्राम गुगुल ले लें, 200 ग्राम कमल बीज ले लें, छोटी इलायची ले लें, लौंग ले लें। ये सब आपस में मिक्स कर लें और 1 चम्मच इसमें पिसी हुई हल्दी और 1 ही चम्मच इसमें मालकांगी, ज़्यादा नहीं डालो, हड़ताल 10 ग्राम कम है। और इसको शहद भी मिला दो और इसको देसी घी में सान दो अच्छे से और हवन शुरू कर दो। तो पूरे मंत्र का 1 हवन होगा। ओम श्रीं ह्रीं बगला देवाय नमः स्वाहा। ऐसे ही 1 आहुति डालो, फिर इसकी डालो। श्रीं ह्रीं भगवती बगले तशु साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजन दिशा कांत्या विद्युत सौदामी यथामी श्रीं देवी स्वाहा। फिर उसकी डालो ओम श्रीं ह्रीं बगला देवाय नमः स्वाहा। ये 1 ही मंत्र हुआ, मगर आहुतियाँ कितनी गई? 3। फिर इसको तर्पण करो, मार्जन करो, दूध से करना और अपने गुरु को भोज करा दो। देखो भाई, अनुष्ठान के 5 अंग होते हैं। यदि 5 अंग आपने पूर्ण न किए तो अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। पहला तो जप है, दूसरा हवन है, तीसरा तर्पण है, चौथा मार्जन है और 5वां है ब्राह्मण भोज। या तो 10 ब्राह्मणों को आप भोजन खिलाएं, वो भी काबिल होना चाहिए, ये नहीं कि अराबी शराबी। जब 10 न मिले तो अपने गुरु को भोजन करा दो। सांकेतिक गुरु हर समय तुम उपलब्ध नहीं है तो आप एक थाल में खाना रखो बढ़िया से, जो खुद खा सको, और 2 पीले लड्डू रख दो और 151 रुपये गुरु दक्षिणा रख दो। भाई गुरु को खिलाओगे तो कुछ तो दक्षिणा दोगे। तो 10 ब्राह्मणों को तुमने खाना खिलाया, भोजन कराया, तो दक्षिणा में कम से कम 50 रुपये, 51 रुपये तो देना ही पड़ता। इससे नीचे दोगे तो उनका मुंह बन जाएगा। तो उससे अच्छा अपने गुरु को भोजन करा।
151 थाल में रख के पीले कपड़े से ढक दो, ओम गुरुवे नमः एक माला जाप कर दो और अपने गुरु से कहो भोजन ग्रहण करें। और इस प्रकार ये क्रिया समाप्त हो जाती है। ये अनुष्ठान आपका पूर्ण हो गया। अब ये अनुष्ठान करने के बाद आप तुरंत सोचो पैसा मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा, मगर 10-15 दिन बाद इसका इफेक्ट जीवन में दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए बेफिक्र होकर इसको आप करें, अच्छे से करें और अपने गुरु से पहले अनुमति ले लें और इसको प्रारंभ करें। इस बात का दावा है कि पैसे की कमी नहीं है। माँ भगवती पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों को सुख समृद्धि से भरपूर करें। इन कामनाओं के साथ मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।